ऐसा होता है। तो अभी मित्तल सर से बात करें, उनके 25 साल की जर्नी होना है, 24 साल इनके हो गए, 24 साल हमारे हो गए। अब दूसरी जनरेशन आ गई पढ़ने के लिए। अब हम आराम से बोल सकते थे बाप को भी हमने पढ़ा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है रैंक नहीं लगती नाटा में पढ़कर तो देखो यारो। कुछ संक्रामक निकलता रहता है जिसके टच ना हो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। मैं 12th क्लास में 12th अपीयर हुआ था पीसीए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा सीए के बारे में कुछ ज्यादा खास सोचा भी था। बात 8 जून 2000 नाटा सर की 92 8 जून 1992 की बात है। मैं मतलब नाटा सर की मैरिज में गया पापा के साथ में। 12th का तो एक ऐसा स्टूडेंट ही था और स्टेज पे मेरे पापा ने नाटा सर को बोला कि ये आप क्लास कब चालू करोगे, उसके बच्चे को भेज देता हूँ तो उसको सीए करवा दें। तब तक मेरे दिमाग में कोई खास ख्याल नहीं था कि मेरे को सीए करना है, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है। और फिर जुलाई में बैच चालू हुई और मैं सर के पास पढ़ने आने लग गया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया फाइनली। तो यार मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा मतलब नाटा सर के आसपास रहा कर, दिन में एक आध बार सर को टच करके टच करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो सिर्फ थियरी बना इसकी सीए फाउंडेशन में ऑल ओवर इंडिया 8th रैंक थी, 10th रैंक थी, 10th रैंक थी उसका। साइंस साइड से आया था, पीसी में था और फाउंडेशन या सीपीडी उसका भी फाउंडेशन था। फाउंडेशन में उसकी ऑल ओवर इंडिया 10th रैंक थी। तो ये इतना जबरदस्त लेबोरियस था कि मतलब आसपास के दूर दूर तक रिश्तेदार, सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव ये इसके पढ़ने की मिसाल देते थे कि ये अपने रूम में जब बंद होता है तो 10 दिन तक कमरे से निकलता ही नहीं है। जो अपना पहला पेपर हेड दिया था और एक विशेषांक छपा था, करियर विशेषांक नई दुनिया था, और उसमें नाटा सर ने पहली बार एडवर्टाइजमेंट दिया था क्योंकि मेरी ऑल इंडिया रैंक थी और सर की वजह से मैं बड़ा फिर पॉपुलर हो गया था। पेपर में फोटो छपा। इंदौर में एलआईसी में रहता था, वहाँ एक टिफिन सेंटर में खाना खाने आता था। वो ज्यादा मुझे कुछ खास भाव देते नहीं थे। और इतना पॉपुलर हुआ कि अपने मध्य प्रदेश की जो उद्योग मंत्री थे सोचिए जी, वो अपनी लड़की का रिश्ता लेके आ गए। वो निर्देशिका में मेरा फोटो छपा तो नई दुनिया चलता था उस समय, दैनिक भास्कर उतना नहीं चला करता था। तो नई दुनिया में फोटो आया तो वो टिफिन सेंटर वाले अंकल ने देखा, वो दिन से बढ़िया भावने लग गए मुझे उसके बाद कि ऐसा यार मेरा बच्चा के लिए ठीक ठाक है सर ऐसा। और असीम सर मैं एक्चुअली आपके बैच में आया, लेकिन क्या मुझे सुबह 7 बजे और बारिश का टाइम चल रहा और नीचे सिल्वर मॉल की दुकान में आधा शटर गिरा करके है और सब वहां पढ़ा रहे थे और मैं एकदम ही बिल्कुल नया आया था और सर का लेवल लॉस चल रहा था। मेरा लेवल काफी नीचे था और सर ने एकदम या तो मैं पता नहीं लेट ज्वाइन करा था क्या हुआ, एकदम हाई लेवल डिलीवर हुआ। तो इतना हाई लेवल मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ।
दिस इज द फैक्ट। तो फिर उसके बाद मैंने बोला उसके और नाटक सर उस समय पर ये प्रिंटेड नोट्स नहीं बटा करते थे ज्यादा, मतलब बुकलेट का चलन नहीं होता था। सर का ऑफिस था वहीं सेकंड फ्लोर के ऊपर और वहाँ एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा हुआ था और एक स्टाफ को सर बिठा देते थे हाथ से लिखे। मुझे डॉट में आई वाज लकी इनफ कि टाइम थे उसके पहले हाथ से लिखे हुए। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे धड़ाधड़ हम बैठ जाते थे प्रिंटर के पास में कि एक प्रिंट बाहर हो जाए तो अपने नोट्स अपने हाथ में आ जाए। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर सर नोट्स दे दिया करते थे और उसमें से हम लोग पढ़ा करते थे। उसके अंदर सारे कैपिटल लेटर हुआ करते पूरा पूरा, कोई स्मॉल लेटर में टाइपिंग। सो सर शायद एक बार भूल गए होंगे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस समय मयंक कौल नाम का एक स्टूडेंट था, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट, ऑल इंडिया रैंक 1 सीए फाउंडेशन। वो सीएस फाउंडेशन एक अटेम्प्ट जूनियर था, लेकिन इंटर की बैच में हम दोनों साथ में बैठते थे। तो इंटर की बैच में ऐसा एक 20-25 स्टूडेंट बैठा करते थे और ऐसा कॉर्नर पकड़ के फर्स्ट बेंच पे मैं और मयंक साथ में बैठ जाते थे और सर क्वेश्चन देते हैं तो हम फटाफट दोनों मिलकर जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बची हुई पूरी क्लास के लिए सर के आते थे जब तक कि सबसे कमजोर बच्चा भी सॉल्व नहीं कर ले सर आगे नहीं बढ़ता। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो अभी वो हम क्या करें तो हम बैठे बैठे आराम से बातें करें, सर खड़े और हम दोनों बातें करें, फिर सर खड़े तुम दोनों चुप रहो यार। ये वो नया डेवलपमेंट उस टाइम नहीं था। सो एक बार सर ने लिटरली बोला मैं तुमको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बात नहीं करी तो फिर जाके हम बड़ी मुश्किल से चुप हुए। तो हम दीपक सर बहुत दोस्ती थी। एंड नायडा सर सिल्वर मॉल में जब पढ़ाते थे तो सर शाम को आपकी क्लास में आते थे 5:30 से 8:30। तो सर क्लास लेने चलते थे हम लोग 5:30 बजे और उसके बाद 6:30 बजे हम क्लास खत्म करके नीचे आ जाए। सर फिर फाइनल पढ़ाते थे, तो फाइनल पढ़ाने के बाद 8:30 बजे नीचे होता था। तो सर को मैं समोसे और सैंडविच खाता हुआ मिलता था नीचे लड़के के साथ बैठे हुए और सर अटैची लेके निकल। ये गलत बोला, लड़कियों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ। प्रॉब्लम क्या था, 30-40 लोगों की बैच और उसमें कोएड स्कूल की 4 लड़कियां, वो भी चौधराम वाली, तो वो मेरी पहचान की थी। प्रॉब्लम ये है कि बोले ये लड़कियों से बातें करता, प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ी नहीं थी, मेरे को कभी भी नहीं रही है, बट परसेप्शन यही है। और जब रिजल्ट आया तो नायडा सर बोलते रिजल्ट अच्छा है, तुम भी पास हो गए। मतलब ऑलवेज अनरिकग्नाइज्ड, बट मेरे को, मैं यहाँ से पढ़ के चला गया था, बाहर काम कर रहा था, आई वाज वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी एंड डेलॉयट, और मैं प्लेन में बैठ रहा था और इतने में सर का फोन आया। सर जनरली फोन करते नहीं है किसी को। नाटा सर, तो मैंने बोला वो प्लेन में एंटर होने से पहले मैं साइड में खड़ा हुआ आके, तो बोले काम दीपक, मैंने सर प्लेन में जा रहा हूँ। अरे वाह यार, आपके सर आपके सामने, मैंने सर क्या, बोले मेरे को तुमसे बात करनी है। मैंने सर अब तो उस समय मैं 2004 की बात बता रहा हूँ आपको, तो रोमिंग बहुत महंगा था, आई कुड नॉट अफोर्ड रोमिंग ऑफ इंटरनेशनल। तो बोले कब आओगे? मैं सर 5 दिन तो बाहर हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ। अरे वाह यार, तो बोले आओ तो फिर बात करते हैं। देन ही कॉल्ड मी एंड बोले इफ यू वांट टू कम एंड टीच। सो 2004 में मैं आया, तब से वो डांट मेरे को यहाँ से भी पड़ती और रेगुलरली पड़ती है। तो फालतू बातें करते हो क्लास में, अब थ्योरी पढ़ाते जाओ।
मैं सर को 10 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्योरी में ही पढ़ाता है, कुछ नहीं होता थ्योरी में, तुम टाइम वेस्ट करते हो। तो सर मैंने आजकल एक कॉन्सेप्ट पर एक लाइन बना दी, एक टॉपिक को याद कराने के लिए कुछ वर्ड थे, तो लाइन ही वो कर दी कि बहुत सर ने बीच से टाइम वेस्ट किया, बहुत मजा आता है। उसके बाद विनय joined the team and then निखिल मेरे स्टूडेंट रहे हैं। आशीष सर also joined the team। आशीष सर मैं उनके साथ ही बट आशीष सर ने कंप्लीट किया, so then आशीष सर came into the team and the team has spread out the way we are today। और as usual मैं आमतौर पर as per आशीष सर हिंदी में से ज़्यादा अंग्रेजी में बातें करता हूँ, वो मेरी पिटाई चलती रहती है। कल ही तो है, याद है मेरे को, पूरा पढ़ लिया। So I must personally thank all my teachers, beloved नाटा सर, असीम सर, तरुण सर। मैं तरुण सर की स्टार्टिंग बैचेस का स्टूडेंट रहा हूँ एंड मेरे FM के फोबिया को बाहर करने वाले तरुण सर थे, because I got scared। सर ने पढ़ाया मेरे को, सर ने एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करी। तो अगर ये नहीं होते शायद मैं सीए नहीं बनता, क्योंकि मेरे को FM से डर लग गया। तो राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीज थ्री। मुझ जैसे शैतान बच्चों को डिसिप्लिन करके सर ने पढ़ाना सिखाया, और ट्रस्ट मी वी स्टिल गेट अ लॉट ऑफ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिम। सर आपकी डांट रेगुलरली मिलती रहती है और वो डांट खूब जम के पड़ती है, मैं आपको बता नहीं सकता। सर आप डांटते रहिए, हम सुधरते रहेंगे। गुरुजी का प्यार है, गुरुजी का प्यार सर। आशीष सर हमारे यहाँ भी मेरे को तो ये मालूम था कि सर ने अगर चश्मा उतार दिया, सर ने अगर चश्मा उतार दिया तो मतलब डांट पड़ने वाली, तो सर ने अगर चश्मा उतारा तो उसके बाद अपन नीचे। और ये लोग बोल रहे हैं कि सर ने आजकल नया चालू किया कि सर ने अगर कटिंग करा के आए तो सर को डांटते हैं, तो ये बोल रहे हैं इसलिए कटिंग नहीं करवाया। इसलिए सागर इनको बोल रहे हैं कि आप बड़े बाल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं बड़े बाल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सर को मालूम नहीं कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। अजीत सर जब मैंने 2008 में टाटा में पढ़ाना चालू किया था, तब मैं दीपक सर से पहले मिल चुका था, एज अ स्टूडेंट मिल चुका था। आपका सर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था पार्टनरशिप फॉर्म वाला, एज अ स्टूडेंट उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म का टैक्सेशन पढ़ाया था। कुछ सालों बाद 2008 में सर से मुलाकात हुई तो सर ये बोला नारायण से स्टैंड भिजवा दो, स्टैंड कैमरे का स्टैंड। It is so good to be here again, and the good thing is, see, teaching profession एक ऐसा profession होता है जहाँ पर आपको अगर आप छुट्टी करते हो तो जनरली क्लाइंट दुखी होता है कि आप छुट्टी कर दी, या नौकरी करते हो कि ये क्या है छुट्टी मारी, पर यहाँ के क्लाइंट बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे खुशी से बताना आज दुनिया है बहुत सारे कोई बात नहीं है, आप दूसरों की गलती से सीखते हो, अपनी गलती से सीखते हो, एंड यू आर पेड फॉर इट, राइट। गलती करते हो, आप उससे सीखते हो, अगली बार करेक्ट करते हो, एंड यू गेट पेड फॉर इट। सो दैट इज द गुड पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट
आशीष सर को नाटक अकेडमी में घेर के लाया गया है, मतलब जबरदस्ती धक्का दे देगी। ये एक सेमिनार में मैं और सुनील साहब बैठे थे और ये एग्रीकल्चरल इनकम पे इनका एक बहुत बड़ा लेक्चर था और सारे चार्टर अकाउंटेंट्स ये नए नए आए थे, क्या बोले एग्रीकल्चरल इनकम पे, तो मैंने और सुनील साहब ने कहा उनका शिकार कर लिया जाए। सुनील साहब बोले बिल्कुल, माता जी से बात करते हैं। फिर इनको बोला आप पढ़ाओगे, बोले मैं बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। फिर हमने कहा नहीं है प्लीज प्लीज प्लीज, तो फिर इन्होंने एक लेक्चर लिया, उसके बाद तो रुक गई। विनय सर आ जाओ आ जाओ आओ कभी हमें ये साइंस स्ट्रीम से है और ये देखो मैंने तुमको एक बार बोला था कि नाटक सर के बहुत सारे छर्रे रहे हैं, जैसे अभी अर्शिक है, उससे पहले आकाश था, निखिल था, उससे पहले विनय था, उससे पहले मैं था, हम सब कारतूस है नाटक में। धीरे धीरे मैच्योर होते गए तो सर कर ली, क्योंकि एनर्जी चाहिए कि काम करने के लिए, तो अभी हर्षित है और जब किसी का ब्याह हो जाता है तो छर्रा रिटायर हो जाता है। जैसे आशीष सर को जबरदस्ती पकड़ के लाया ना, वैसे नाटा सर ने विनय सर को जबरदस्ती चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया। देख तेरे को बनना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर ने ये करा कि सर जहाँ रहते हैं उसके एकदम पास में लगे हुए घर में नीचे कमरा किराए पे लिया, वो छोटा साइज में, और विनय सर को कंपल्सरीली वहां रखा और बाहर से ताला लगाए थे और वहीं बैठ करके घंटों घंटों 1 to 1 फेस टू फेस पढ़ाया। एक तो चैप्टर के लिए जो मेरे सब्जेक्ट थे, मुझे बोला नहीं इसको पर्सनली यहीं बैठ के पढ़ाओ, ही मस्ट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट एनी कॉस्ट। कोई चॉइस ही नहीं बची और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनने में। हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हर साथ में भी चली जोड़ा वो अलग ही छोड़ा। और जिस दिन ये सीए बन गया हम लोगों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, नाटक सर का कच्चा पुत्र सीए हो गया। तो ये हमारे जो है ये राजकुमार है यार। एक बार इसको कमरे में बंद किया था 15 से 20 दिन के लिए कि तुम कमरे से बाहर निकलोगे। एक बार वो बाहर का ताला नहीं था तो मैं गेट पर लगा गया। मेरे को अभी 4-10 दिन पहले मालूम पड़ा कि ये कमरे का वो जो गेट का लॉक था, वो लॉक जो गेट था, गेट का लॉक कूद करके गड़बड़ करने गया था ये मुझे पता पड़ा कि 10 दिन पहले। उसके अलावा एक बार इसके लिए मैंने एक बार क्या किया, कमरा नहीं मिला तो मैंने क्या किया, होटल का लॉज लिया, होटल के लॉज में इसको 7 दिन के लिए बंद कर दिया और किसी को पता नहीं, इसके घर वालों को, इसके दोस्तों की, ये वो कहाँ है क्या है, सब लोग मुझे कहाँ है बताइए मुझे कहाँ गया। आओ शूरवीर, देखो बच्चों ये देखो वो तो क्या लीगल है, 12 घंटे पढ़ने वाले ये भगवान ने उतारे, सीए उतारे, ये सीए उतारे, वो सीए उतारे, ये जितना बनता है ना, अरे इसको पढ़ने वाले लोग ये अभी हीरोगिरी कर रहे हैं। भयंकर एक बॉटल, एक वाटर बॉटल, एक बैग लेके भयंकर में चोट था। मेरे को डिसाइड कर रहे कि तो जवानी में बूढ़ा पा गया है, जवानी छूटी है। ये जो गरबे वाली बात थी बच्चे बता रहे, हुआ ये था कि मैं इनको गरबा खेलना था और हमको भी गरबा खेलना था क्योंकि गरबे पसंद थे हमको। तो सर के नीचे से लॉक लगा गए थे, तो पीछे एक खिड़की थी, तो वहां से रस्सी काट के वहां से उतर के और गरबा खेलने चले गए। अब हुआ है कि सब वहां पहुंच गए गरबे के अंदर। अब सर ने गरबा जैसे सर को देखा हम लोगों ने, तो हम तो क्या वही ढेर होने वाले थे, पर सर को क्या दूर से दिखाई नहीं दिया कौन है, वहां से निकल के आ गया। और क्या सर लौट रहे थे, तो वहां से हम बाइक से आ रहे थे और सर एकदम सर की कार बाइक एकदम सामने। अब बाइक पे दिखा कि नहीं दिखा सर को, मतलब हम लोग जब अंदर पहुंचे रूम के अंदर तो ऐसा डर रहे थे कि सर आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे आज, पर सर को देखा ही नहीं था। मतलब अभी कुछ दिन पहले सर को पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था।
तो इस कहानी से क्या सीख कौन है? बाकी अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ नहीं है जो विनय सर की ही कैटेगरी में है। स्वप्निल कोठारी है और विनोद रुनवाल है, सब अपने जमाने, शशांक ज्ञाति है, सब अपने जमाने के जबरदस्त मस्तीखोर स्टूडेंट्स में से रहे हैं जिनको सर ने सीए बनाया। और आप आ जाओ सर। तुम ये बताओ, तुम्हें जब हवाबाजी करने का टाइम था तो तुमने भयंकर पढ़ाई करी, क्या करेंगे? हमने तो आज तक नहीं देखी। सर मैं शुरू से ऐसे ही रहा हूँ सर, आपको पता नहीं नाटक सब सब मालूम है, ठीक है? तो शुरू से ऐसा नहीं, स्कूल के जमाने से ऐसा ही है। इसके स्कूल के जमाने में इसकी गर्लफ्रेंड मुझे अभी तक पता है कौन थी वो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज जिसका है वो सारे टीचर्स तो नहीं, लेकिन सबसे स्पेशली नाडा सर का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं 12th पास किया था तो 25 मार्च को मेरा एग्जाम हुआ था एंड आई वॉज नॉट रेडी। 25 मार्च 2008 मार्च 2008 में मेरा एग्जाम था 12th का एंड 2 days बिफोर आई वाज प्लानिंग कि नहीं यार अपन कहाँ जाएंगे, पापा का बिजनेस ही ज्वाइन कर लेंगे, पर पता नहीं क्या हुआ एंड 2 days बिफोर आई हैड डिसाइडेड कि नहीं सीए में एक बार जाना है। तो पापा ने एक वार्निंग देके भेजा था कि एक बार में हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आज भी वो ये बोलते हैं कि तेरे को करना हो तो कर, नहीं तो तू यहाँ आ जा। तो बेसिकली फर्स्ट डे से हमेशा उनका यही रहा है कि तू हमारे साथ रहे, कहाँ तू वहाँ पे है। तो उस टाइम से दे डोंट वांट कि मैं यहाँ आके सीए करूँ, बट निश्चित किया। नाडा सर ने फाइनल में आके मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सी फाइनल में मुझे याद है सर, आपको याद होगा कि मैं अटेम्प्ट बाद में देने वाला था। हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब मेरा अटेम्प्ट मई 2012 फर्स्ट था, लेकिन सर ने बोला नहीं तुम नवंबर 11 ऐसे दे दो और बोथ ग्रुप दे दो। तो आई हैव नॉट डिसाइडेड कि करना है कि नहीं करना है। तो सर ने स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, बीकॉम के एग्जाम छोड़ो, सब छोड़ो और 6 महीने पहले का बीकॉम अटेम्प्ट आप दे दो, ठीक है? और आई नो जब मैंने रिजल्ट आया था और मैंने मैडम को शायद रिजल्ट सबसे पहले बताया था। ये तो बताया चलो बोर्ड के बच्चों की बात है कि ये एग्जाम के कुछ महीने पहले, जैसे इसको पहले तो एग्जाम देनी नहीं थी कि सर मेरे को देना नहीं, मैंने कहा एग्जाम दो, 2 ग्रुप की तैयारी करो। इससे तैयारी स्टार्ट की, फिर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि उसकी तैयारी घर पे दोनों की किस तरह से की, लेकिन एग्जाम के कुछ महीने पहले अपने सिटी होम टाउन जा रहा था कि मुझे बीकॉम के एग्जाम के लिए होम टाउन जाना है। तो मैंने कहा तुम्हारी 2 महीने बाद सीए की फाइनल की एग्जाम है, तो 2 महीने पहले यदि बीकॉम के लिए जाओगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तो 2 ग्रुप दे पाओगे। कि सर बोले मैं तो अब एक ही दूंगा, मुझे तो बीकॉम देना है। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली कहा कि तो बीकॉम देने बिल्कुल नहीं जाओगे। सर मेरे एक ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छी है, दूसरे की नहीं है, मैं 2 ग्रुप नहीं कर पाऊंगा, बेटर है मैं बीकॉम देता हूँ। तो मैंने कहा कुछ भी हो तो बीकॉम देने नहीं जाओगे। अब जो इतना लेस कॉन्फिडेंस स्टूडेंट था, पर वो उसके बाद ये मेरी बात माना और उसके बाद से फाइनल का एग्जाम दिया और फाइनल के दोनों को क्लियर किए। मतलब ये होता है कि हम 1.5-2 महीने पहले भी अपने आप बारे में श्योर नहीं होते कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लगता है, पर आपको भी लग रहा होगा अभी। तो बेटा आपके सामने जीता रहता एग्जाम्पल खड़ा है, फर्स्ट आपने बोलते हो जो वो आपके लिए भी और सबके लिए मोटिवेशन है कि हाँ सोचा जाए करा जाए। तो 2 ग्रुप बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट तब का रिजल्ट ओवर टाइट था, पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा हुआ करता था, मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। अभी आप जानते हैं इंटरनेट का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, पेपर का मार्किंग पे बहुत लिबरल होती है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है इन सिंगल शॉट बोर्ड को क्लियर करने का। जब सीए हो गया था तो मेरे को मैडम ने एक बहुत मतलब बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया था कि निखिल का बहुत ग्रुप हो गया। आई थिंक आपके सामने की बात है, तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। तो एक्चुअली मेरे पापा मेरे को जब बोला तो उन्होंने बोला तू एक बार ऑफिस चेक कर ले, एक बार ऑफिस चेक कर ले, क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि हो जाएगा। बट या वो ग्रुप हुआ। उसके बाद मुझे याद है कि आई वॉज नॉट प्लानिंग फॉर सम हायर एजुकेशन बिकॉज 20 साल की एज थी, बहुत छोटा था, तो मेरे को लग रहा था कि अभी कहाँ मैं सीए में कहीं जाऊंगा। तो सर बोल रहे थे कि नहीं पढ़ाने आ जाना। सर को ये बोला कि सर मेरे को थोड़ा हायर एजुकेशन या पापा के बिजनेस में लगना है, ऐसा करके। फिर सर ने बहुत मतलब मेरे को याद है कि मैं सर के पास आया था एक बार सॉरी बोलने के लिए इस चीज के लिए कि सर
मैंने आपको पहले मना कर दिया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाऊं, और आई थिंक 20 इयर्स की एज में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। दैट वाज 2012 जुलाई, जब से मैंने फर्स्ट बैच चालू की थी, और सेकंड डे से मुझे सीएस फाइनल का एक बैच इंडायरेक्ट एक्सेस का मिल गया था, जिस दिन मैं पढ़ाने आया था उसके सेकंड डे से, और आज आई थिंक उस चीज़ को 6-7 साल हो गए, और उसी कारण आज मैं अकेडमी में जुड़ा हुआ हूँ। उसमें आटा से बाकी सारे टीचर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। रोहित सर, नहीं आप, हाँ आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, सीए वालों को भी, तो आपने रिवीजन करवाया है सब बच्चों का, और ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, डबल डोज है। सर को तो याद होगा नहीं यहाँ का सर को, बट हम उन लोगों में से हैं जब मैंने सीए आईपीसीसी पास किया, और हम दो फ्रेंड्स थे, सर के पास आए कि सर हम पास हो गए। तो आई रिमेम्बर हम बैक बेंचर्स हुआ करते थे, तो जैसे हम सर के पास गए कि सर हम पास हो गए, मैंने बोला क्या? मैंने बोला सर आईपीसीसी। बोले कितने ग्रुप? हमने बोला 2 ग्रुप। सर ने मानने से मना कर दिया, तुम लोग पास नहीं हो सकते। फिर जब हम फाइनल में आए तब निखिल जैसी स्टोरी हमारे साथ थी। हमारा एक प्रीबॉन्ड अटेम्प्ट था, और वो पहली बार प्रीबॉन्ड हुआ था नवंबर 2010। इंस्टीड ऑफ मई 11 हमें बोला कि आप नवंबर 10 में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक ग्रुप देखने को मिलेगा, एक ग्रुप देने को मिलेगा। वो पहला सबसे पहले जब प्रीबॉन्ड हुआ था, तो हमने भी सर को ये बोला था कि सर हम कैसे देंगे, 2-2.5 महीने बचे हैं। तो सर ने बोला कि 15 सितंबर तक क्लासेस चलेंगी, और अराउंड 1.5 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, तुम ट्राई करो एटलीस्ट एक ग्रुप भी मिला है तो क्यों अटेम्प्ट नहीं छोड़ रहे हो। फिर हमने ऑफिस में बात की कि सर छुट्टी दे देना, तो सर ने आर्टिकल शिफ्ट के टाइम पर छुट्टी देने से मना कर दिया। हमने सर को फिर बोला कि सर वो मना कर रहे हैं। सर ने बोला जितने भी दिन तुम्हें टाइम मिल रहा है दो। तरुण सर से मिले तो सर ने बोला कि प्रैक्टिस मैनुअल एटलीस्ट कर देना और नोट्स कर देना। हम तो आज भी सबको बोलते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में हमने कभी कोई और चीज़ रेफर की नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो आई स्टिल रिमेंबर मुझे अराउंड 25 डेज की ऑफ मिली थी ऑफिस से ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। एंड इट टेक टाइम। हम सर के पास आए कि सर 25 दिन बाकी है, पढ़कर दे ले एग्जाम। सर ने बोला दे लो, होगा तो देखेंगे। और एफएम में आई गॉट 70। और 25 दिन में हमने फर्स्ट ग्रुप पास किया था। तब हम सर के पास आए थे तो सर को तो खैर अब तक पता होगा नहीं। फिर जब हम आए कि सर हम पास हो गए, सर ने मानने से मना कर दिया। सर तब से बोलते आ रहे ये आसान हो गया। पास होना स्टार्ट हुए तो असीम सर, तरुण सर, आशीष गोयल सर, जब जैसे मैं अभी मैंने नया नाटक ज्वाइन किया है। हमारी सर की सेकंड बैच थी सीए फाइनल की, जब हमने यहाँ थे और सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। सिंगर मोस्ट के साथ चालू होगा। नाटक सर वैसे भी बहुत कम गाने गाते हैं। मेरे जैसे जब बोला था गाने को मतलब नहीं गवाने का, जो नहीं गाता है उससे गवाने का ज्यादा मजा है। आशिक सर हो जाए, क्योंकि अभी सब लोग चले जाएंगे एक करके क्लास में, उसके बाद हाँ
गया है। अभी जब आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, जो नए बच्चे बैठे हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरानी बैच के स्टूडेंट हैं, और आप अचानक एक दिन अपने आप को पाओगे कि अरे मैं घर आ गया, अब क्या करूं, इतनी सारी पढ़ाई तो मैं आई डोंट नो करूंगा कितना कर पाऊंगा। उस दिन आप नाटक प्रोफेशनल एकेडमी के लिए बोलोगे बेख्याल क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है। फिर हम दूसरी तरफ से व्हाट्सएप पे आपको ये भेजेंगे कि भाई डाउट्स हो तो पूछ लो। किसका है ये तुमका इंतजार है तो ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितने डाउट्स उतने पूछ लो, तुमको मिलेंगे उतने रिप्लाईज हम हैं ना। सर आशीष सर एक अभी मैं देखो आपकी बैच चालू हुई थी फरवरी जनवरी एंड समय, और वहां से आप यहाँ तक आ गए, तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे वो गाना प्यार हमें